तेलंगाना में 19 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे तेलंगाना में लगे 19 जून तक के लॉकडाउन की हमारी फुल गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो देखिएगा इसका ऐलान हमारा 8 जून को कराया गया था और यहाँ पर देखिएगा डेट दे रखी है कि आपका जो लॉकडाउन है वो 10 जून से लेकर 19 जून तक लागू रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पूरे राज्य के अंदर हमारा 9 जून तक पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब इसे 10 जून से बढ़ाकर 19 जून तक के लिए लागू कर दिया है। वहीं देखिएगा लॉकडाउन की टाइमिंग की बात करें तो जो आपका लॉकडाउन का जो टाइम है वो आपका शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक है। जी हाँ, संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन जो आपका तेलंगाना के अंदर रहेगा वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके सुबह के 6 बजे तक रहेगा। और आपका सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको लॉकडाउन में राहत मिलेगी। इस दौरान लॉकडाउन की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियां नहीं लागू होंगी, लेकिन आपको अपनी दुकानें और ऑफिस जो हैं वो 5 बजे तक बंद करने पड़ेंगे, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप अपने ऑफिस खोल सकते हो और फिर आप शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको अपने घर वगैरह अगर जाना है तो आप अपने घर वगैरह जा सको ट्रेवल के माध्यम से। तो इसलिए 1 घंटे की एडिशनल छूट दी गई है। तो यहाँ से आपकी देखिएगा गाइडलाइंस स्टार्ट होती हैं। तो ये है नंबर 1 पॉइंट ए। तो देखिएगा इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है जितने भी आपके पैसेंजर व्हीकल हैं, यात्रा के रिगार्डिंग जितने भी आप यात्रा कर रहे हैं, स्टेट बॉर्डर के रिगार्डिंग जो रेगुलेट हो रहे हैं जितने भी व्हीकल, उनको ई पास की ज़रूरत होगी उन यात्रियों के लिए। ठीक है, तो ई पास के माध्यम से ही आप यात्रा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो ट्रक वगैरह के अंदर सामान वगैरह लेकर जाते हैं, जो कॉमोडिटीज़ वगैरह, तो इन पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी स्टेट बॉर्डर पर। ठीक है, और देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी है आपका, ठीक है, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें टीएसआरटीसी बस और सेटबिन, हैदराबाद मेट्रो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ये जो हैं आपके सुबह 6 बजे से लेकर सुबह शाम के 6 बजे तक चलेंगे। जी हाँ, ये जो हैं आपको पूरी तरह से चलेंगे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ठीक है, जितनी भी आपकी बस है, आपका सेटबिन, हैदराबाद मेट्रो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बताया गया है जितने भी हेल्थ केयर और इमरजेंसी सेवा में लगे हुए जो हमारे वर्कर हैं, डॉक्टर वगैरह, उनको कभी भी आने जाने की छूट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं देखिएगा जितने भी आपके प्राइवेट व्हीकल हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, अभी वो बंद रहेंगे। ठीक है, जितने भी आपके ऐसे ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चालू हैं तो वो अभी बंद रहेंगे। वहीं देखिएगा आगे बात करें, जितने भी लोग हमारे आइसोलेशन में हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप आइसोलेट ही रहें, आप घर से बाहर ना निकलें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं देखिएगा बात करें जितनी भी दुकानें हैं और ऑफिस हैं वो छूट के घंटों के दौरान ही संख्या के साथ कोविड मानदंडों का पालन करते हुए काम करने की उनको इजाज़त है। यानी कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना ऑफिस दुकान खोल सकते हो। ठीक है, और वो भी आपको कोविड नियमों का पालन करना होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि शादियों में अधिकतम लोग जो हैं हमारे 40 लोग ही जा सकते हैं। ठीक है, तो शादियों में अधिकतम 40 लोग ही जा सकते हैं और अंतिम संस्कार जो है आपका उसमें 20 लोगों को ही जाने की इजाज़त है। जितने भी देखिएगा धार्मिक स्थान हैं यहाँ पर बताया गया है वो अभी पूजा पाठ के लिए अभी बंद रहेंगे। वहीं देखिएगा बात करें जितनी भी प्रकार की आपकी गैदरिंग है, भीड़ भड़ा के जितनी भी असेंबली वगैरह है, एकेडमिक हो, सोशल हो, धार्मिक हो, चाहे मतलब कि किसी भी प्रकार की हो, सांस्कृतिक खेल से जुड़ा हुआ हो, मनोरंजन से जुड़ा हुआ, किसी भी भीड़ भड़ाके से मतलब कि अभी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं देखिएगा बात करें जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं अभी वो बंद रहेंगे और जो हमारी बच्चे हैं और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनको घर पर राशन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहीं देखिएगा अगला पॉइंट ये बता रहा है कि जितने भी आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनकी इस अवधि के दौरान प्रेगनेंसी होनी है, जिनकी प्रेगनेंसी होने की उम्मीद है, उन्हें डॉक्टर्स कर्मचारियों द्वारा निगरानी और सहायता की जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि भाई टेम्परेरी पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाएंगी लोकेशन पर, मतलब कि कोविड चेक करने के लिए सही तरह से नियमों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, जगह जगह कहने का मतलब है आपको पुलिस देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करेंगे जिसको लॉकडाउन में राहत दी गई है, छूट मिली है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जान लीजिए। ठीक है, कि लॉकडाउन की पाबंदियों इन चीज़ों पर लागू नहीं होंगी। तो देखिएगा जितनी भी मेडिकल सर्विस है, हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर रिलेटेड, ठीक है भाई, इन चीज़ों पर मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आप टीका वगैरह लगवाने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप जा सकते हो। भाई कृषि से जुड़े हुए सभी कार्य को आने जाने के लिए इजाज़त है। कृषि से जुड़े हुए जो हमारे किसान लोग हैं वो आवाजाही कर सकते हैं। जितने भी बीज वगैरह हैं, उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, आप आवाजाही कर सकते हो। अपने
हार्वेस्टर वगैरह ट्रैक्टर्स के माध्यम से, ठीक है। तो आप आवाजाही करने पर आपको किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी किसान लोगों को। वहीं देखिएगा बात करें जो यहाँ पर बताया गया है, जितने भी एग्रीकल्चर हमारे कृषि से जुड़ी हुई गतिविधि में लोग लगे हुए हैं, जैसे कि आपका चावल मिल वगैरह है, ठीक है, जितने भी आपके ऐसे मिल वगैरह हैं तो आटा वगैरह, तो उनके लिए कहा गया है कि ऐसे जो कृषि से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं इनको भी आने जाने की पूरी छूट होगी, ठीक है। आगे बताया गया है जितने भी आपके कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग हैं ये भी हमारे चालू रहेंगे। मेडिकल दुकानें और दवाई की दुकानें हमारी खुली रहेंगी, ठीक है, जो इनसे जुड़ी हुई सर्विस हैं वो भी चालू रहेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जितने भी हैं मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग और दवाइयों के रिगार्डिंग वो चालू रहेंगी। मेडिसन, ऑक्सीजन, वैक्सीन की हमारी आवाजाही के लिए इजाज़त है। वहीं देखिएगा बात करें जितना भी देखिएगा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है जरूरी सेवाओं के लिए, जितना भी उत्पादन हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए बिजली उत्पादन है, ठीक है, घर के अंदर जो बिजली आती है, और वहीं देखिएगा पानी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी उसकी सप्लाई चालू रहेगी। पेट्रोल पंप देखिएगा नेशनल हाईवे पे पूरी तरह से चालू रहेंगे, छूट है, लेकिन जो लोकल में आपके पेट्रोल पंप हैं उनको जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही वो खुलेंगे, ठीक है। हाईवे के अलग स्थान पे अगर कोई भी पेट्रोल पंप है तो वो जो है आपका सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलेगा। वहीं देखिएगा मीडिया को आने जाने की पूरी तरह से इजाज़त है। और यहाँ पर देखिएगा जितने भी हमारे सप्लाई चेन के रिगार्डिंग जो ज़रूरत वाली सेवाएं हैं, जैसे कि आपका दूध है, सब्जी है, घरेलू किराने का सामान है, डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है, मछली है, ठीक है, मुर्गी फार्म से जुड़ा हुआ जो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री, इनको पूरी तरह से छूट होगी। जितने भी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसियाँ हैं इनको भी पूरी तरह से छूट है। ई कॉमर्स डिलीवरी अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी एजेंसियों से मर्चेंडाइज मतलब कि ये भी पूरी तरह से हमारी चालू रहेगी। फूड वगैरह आइटम और दवाई गोलियों के लिए आप मेडिकल इक्विपमेंट अगर मंगाना चाहते हो तो इनसे मंगवा सकते हो, ठीक है जी। ई कॉमर्स डिलीवरी के माध्यम से अगर आपको खाना और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह मंगाना है तो आप मंगवा सकते हो जोमेटो, स्विगी वगैरह से, ठीक है। वहीं देखिएगा बात करें आईटी और आईटीज इंक्लूडिंग टेलीकॉम और पोस्टल इंटरनेट सर्विस ये हमारी चालू रहेगी। और वहीं एलपीजी सिलेंडर सर्विस हमारी चालू रहेगी, ठीक है, घर के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर है। वहीं बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितने भी है, निर्माण कार्य है, ठीक है, जो निर्माण साइट पर जितने भी मजदूर लोग लगे हुए हैं तो वो हमारे चालू रहेंगे उनका वर्क। वहीं देखिएगा बात करें फार्मा इंडस्ट्री जितनी भी है, दवाई गोलियों की आपकी जितने भी इंडस्ट्री है, उद्योग वगैरह, उनसे जुड़ी हुई सभी गतिविधियां हमारी चालू रहेंगी। वहीं देखिएगा जीएचएमसी एरिया के अंतर्गत जितने भी गुड्स व्हीकल हैं उनको इजाज़त है। आपकी यहाँ पर बताया गया है आपका रात 9 बजे से लेकर आपका सुबह 11 बजे तक, ठीक है, जितने भी आपके गुड्स व्हीकल हैं यानी कि ट्रक वगैरह जितने भी गुड्स कैरियर हैं उनको आने जाने की पूरी तरह से इजाज़त है। जीएचएमसी एरिया के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है और उसके लिए सेपरेट परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही पास की ज़रूरत है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, आप इसका टाइम ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके ट्रक वगैरह के अंदर अगर सामान की आवाजाही होनी है जीएचएमसी के अंतर्गत यहाँ पर वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही होगी। और देखिएगा जितने भी आपके रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके लिए केवल घर पर ले जाने की ही व्यवस्था होगी, होम डिलीवरी की ही व्यवस्था होगी। और देखिएगा जो चीज़ें अभी बंद रहेंगी पूरी तरह से वो उसके अंदर शामिल है सिनेमा हॉल, रेस्ट, आपका पार्क और आपका क्लब और स्विमिंग पूल और आपके बार और आपके पब और आपका जिम, स्टेडियम, ये पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे, ठीक है। और जितने भी देखिएगा गवर्नमेंट के आपके संस्थान हैं जो कौन कौन से खुलेंगे, ये सभी खुलेंगे क्योंकि ये जरूरी सेवाएं हैं सरकार की, जैसे हेल्थ, मेडिकल, फैमिली वेलफेयर, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, आग, फायर जो है आपका आग से जुड़ा हुआ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वगैरह ये हमारी चालू रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई चालू रहेगी। टैक्सेशन, एक्सरसाइज, कमर्शियल यानी कि फाइनेंस से जुड़ी हुई जो हमारी सर्विस है सरकार की, ट्रांसपोर्ट, स्टैम्प्स, रजिस्ट्रार वगैरह, ये सोसाइटी, कॉर्पोरेट, मतलब कि ये सारी सर्विस हमारी चालू रहेंगी। एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े हुए सभी डिपार्टमेंट हमारे चालू रहेंगे। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हमारी चालू रहेंगे। वहीं बात करें जितने भी हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, कोविड-19 रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो भी, उनको भी पूरी तरह से इजाज़त है। वहीं देखिएगा बात करें यहाँ पर बताया गया है कि सरकार जो है मतलब कि टाइम टू टाइम इनको नोटिफाई करती रहेगी कि भाई ये सही तरह से प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर हमारी एक्टिविटी हैं उसके लिए भी मतलब कि सरकार जानकारी देती रहेगी टाइम टू टाइम।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सरकार के देखिएगा, केंद्र सरकार के जितने भी हमारे ऑफिस हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के, वो 100% स्टाफ के साथ काम करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के। और देखिएगा वही है कि अगर आप इसका उल्लंघन करोगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और सरकार जो है राज्य के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एरियाज में यहाँ पर बताया गया है कि आपको सख्ती के साथ पालन करवाने के लिए जो आपका टाइमिंग है लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसलिए राज्य जो है कार्रवाई कर सकता है, इसलिए आप पालन करें। और कोविड एप्रीवियर मतलब कि जो हमारा कोविड नियम है उसका आप सभी पालन करो, जैसे मास्क वगैरह पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। तो ये आपका टाइम है, मतलब कि जो आपकी गाइडलाइंस है वो टाइम मैंने आपको बता दिया है कि जो लॉकडाउन का आपका टाइम है वो शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। और आपका सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको लॉकडाउन में ढील दी गई है। तो यही आपकी पूरी गाइडलाइंस थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।